नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार समाप्त हो गया। अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को मतगणना होगी। उसके बाद केंद्र में नई सरकार बनेगी। जो लग रहा था चुनाव कार्यक्रम 16 मार्च को घोषित हुआ, उससे पहले लग रहा था कि देश में एक तरफा चुनाव है और पूरा एनडीए के पक्ष में माहौल है। लेकिन कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही पूरे देश के अंदर में चुनावी माहौल बदलने लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौतियां मिलने लगी। भाजपा के बड़बोले नेताओं ने ही एनडीए को पूरी तरह फंसा दिया। जब मतगणना की घोषणा 4 जून को घोषित की गई, चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया और कहा गया मतगणना 4 जून की होगी, तो नरेंद्र मोदी ने नारा दिया 4 जून 405। लेकिन पहले चरण का जब 19 अप्रैल को वोटिंग हुई, तब नारा बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम पर आ गए। फिर संविधान, आरक्षण, यानी 7 चरणों तक हर चरण में चुनावी मुद्दा बदलता गया और एनडीए फंसती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँफते रहे। अगर चुनाव प्रचार को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कुल 15 चुनावी सभाएं की। उन्होंने पहली सभा पहले चरण में पड़ने वाले जमुई संसदीय सीट के अंतर्गत की, तो अंतिम सभा 7वें चरण में पड़ने वाली बक्सर लोकसभा सीट पर की। भाजपा एनडीए की तरफ से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9, गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3, असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने 5 चुनावी सभा को की। वहीं नितिन गडकरी ने भी एक सभा और स्मृति ईरानी ने भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 65 चुनावी सभाएं की, तो 9 रोड शो भी किया। अगर महागठबंधन की तरफ से देखा जाए तो सबसे ज्यादा चुनावी सभा बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 251 चुनावी सभा को संबोधित किया। वीआईपी के मुकेश सहनी ने 248 चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 4 चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 चुनावी सभा को संबोधित किया। तो कुल मिलाकर चुनाव प्रचार चले, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च को हुआ और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार 30 मई को समाप्त हुआ। देश का यह दूसरी बार है जो इतना लंबे समय तक चुनाव प्रचार और चुनाव की प्रक्रिया चली है। पहला चुनाव 1951 और 52 में हुआ। वह चुनाव ज्यादा दिन तक चला था। संसाधन के अभाव थे, अनुभव की कमी थी और देश में पहला आम चुनाव हो रहा था। लेकिन इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने मौजूदा केंद्र की सत्ता के इशारे पर ही इतना लंबा चुनाव कार्यक्रम रखा। और हिंदी पट्टी कहा जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों में ज्यादा चरणों में चुनाव कराए गए, जहां पर पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन इस बार ज्यादा चरणों में चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह के माहौल यूपी में बने हैं, बिहार में बने हैं, पश्चिम बंगाल में बने हैं, महाराष्ट्र में बने हैं, कर्नाटक है, राजस्थान है, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही है, जबकि विपक्ष की सीटें बढ़ रही है। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा, चाहे वह तमिलनाडु हो, केरला हो, सहित अन्य राज्य हैं जहां बीजेपी की खाता नहीं खुल रहा है और उत्तर भारत में बीजेपी की सीटें घट रही है। लंबा चुनाव प्रक्रिया
केंद्र के इशारे पर आयोग ने भाजपा के हित में किया था, लेकिन यह उल्टे भाजपा को नुकसान ही पहुंचाता हुआ दिख रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार समाप्त होने के तुरंत बाद कन्याकुमारी चले गए हैं, ध्यान लगा रहे हैं। वह भी एक प्रकार का चुनाव प्रचार है, पूरी मीडिया उधर लगी हुई है। इसके बावजूद एनडीए पूरे देश में हाँफ रहा है और बिहार में तो उसकी दुर्गति होने वाली है। और कहा जा रहा है यूपी के जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 37 से 39 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है, सपा कांग्रेस का गठबंधन जीतने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पूरी तरह पराजित हो रही है। और यह लंबा चुनाव चला, देश के लोग तबाह, भीषण गर्मी, तपती लू के बीच वोटिंग हुई है। वोटिंग कहीं 60% छोटे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां कम वोटिंग हुई, जहां विपक्ष की सरकार है वहां जम के वोटिंग हुई है। वोटिंग में बंगाल हो जहां खूब वोटिंग हुआ, उड़ीसा में हो रहा है। इस तरह कई राज्य हैं जहां बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हो रहा है, वहां ज्यादा वोटिंग हो रहा है। और जहां बीजेपी की सरकार वहां कम वोटिंग हो रहा है। कम वोटिंग होना भी केंद्र की मौजूदा सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और 4 जून के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद देश में एक नई सरकार आएगी, लेकिन यह सरकार के अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक 1 जून को दिल्ली में है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ध्यान लगा रहे हैं। 1 जून तक वह ध्यान लगाएंगे और मतगणना 4 जून को होगा। परिणाम शाम 4 बजे तक 4 जून को पता चल जाएगा किसकी सरकार केंद्र में बन रही, इंडिया गठबंधन का बन रहा है या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे बार रिपीट करना। सर 6 चरण का सर चुनाव संपन्न हो गया, 7वें चरण का लास्ट प्रचार देख रहे हैं, कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? आज जो है अंतिम दिन है प्रचार का, चुनाव का। आज अगर टोटल मिला लें मेरी सभाओं का तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं। और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं। और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीज़ें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। पीएम कन्याकुमारी जा रहे हैं। अरे कन्याकुमारी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। धन्यवाद।